Hello friends, you are most welcome in PVP Law online classes. I am Pankaj Kumar Tripathi, and in this lecture I will discuss on a question which is one of the most common question on law of evidence asked in mains examination of judicial services, and it is to describe evidentiary value of any evidence such as confession of co-accused, such as of dying declaration, such as of evidence given by an accomplice, such as of opinion of an expert or opinion of another person, of confession, of identification parade, evidentiary value of retracted confession. It may be whatever. How to describe evidentiary value of an evidence? If it is asked in the examination, then you have to frame your answer and what the content you have to put there. मित्रों, साक्ष्य विधि के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में या सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो प्राय एग्जाम में एक क्वेश्चन होता ही है, वह होता है किसी साक्ष्य के साक्षिक मूल्य की विवेचना। ये किसी साक्ष्य में क्या लिख दिया जाता है? मृत्युकालिक कथन के, संस्वीकृति के साक्षिक मूल्य की विवेचना करें, विशेषज्ञ की राय के साक्षिक मूल्य की विवेचना करें, मुकरी हुई संस्वीकृति के साक्षिक मूल्य की विवेचना करें, या सहअभियुक्त के संस्वीकृति की विवेचना करें, या फिर सह अपराधी के द्वारा दिए गए साक्ष्य की विवेचना करें, साक्षिक मूल्य की विवेचना करें। तो इस तरह से किसी एक साक्ष्यात्मक तथ्य को दे करके उसके साक्षिक मूल्य की विवेचना पर आपसे प्रश्न किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी विवेचना करें। क्या करेंगे आप? क्या लिखेंगे? एक बार में इनको तैयार करिए। जितने भी फैक्ट्स हैं जिन पर एविडेंटरी वैल्यू जिनकी पूछी जाती है, सबको एक बार में तैयार करिए आप। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए, साक्षिक मूल्य पर अधिनियम में कहीं कुछ नहीं कहा गया है सिवाय सह अपराधी के साक्ष्य के। जो धारा 133 में उसका अधिकतम मूल्य बताया गया और फिर उस पर सतर्कता का नियम धारा 114 के दृष्टांत ख में बताया गया। इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है? So on evidentiary value, there is nothing provided in that except the evidentiary value of evidence of an accomplice as provided under section 133 and the rule of caution as provided under illustration B of section 114. It means to describe the evidentiary value, you must quote case laws. इससे स्पष्ट है कि आपको किसी भी साक्ष्य के साक्षिक मूल्य को प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आपको न्यायिक निर्णय का सहारा लेना ही होगा। इट मीन्स विदाउट कोटिंग एनी केस लॉ डिस्क्राइबिंग एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एनी एविडेंस हैज नो लीगल वैलिडिटी। बिना केस का आधार लिए किसी तथ्य के साक्ष्यात्मक मूल्य पर चर्चा करना बेमतलब है। इसका कोई विधिक महत्व नहीं, क्योंकि हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। साक्ष्यात्मक मूल्य के लिए आपको न्यायालय के निर्णय का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहां लेकिन रुक जाइए, आप परीक्षा में क्या क्या करेंगे? केवल केस लॉ तो लिखेंगे नहीं, आपको वहां तीन चीज लिखनी है, तीन बातें। साक्ष्यात्मक मूल्य, जैसे मृत्युकालिक कथन का साक्ष्यात्मक मूल्य हम ले लें, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन, मुकरी हुई संस्वीकृति को ले लें, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एन अकम्प्लिस ले लें, जो भी है। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि वो डाइंग डिक्लेरेशन है तो हमेशा अच्छा ही होगा
और क्योंकि वो एडमिशन है या कॉन्फेशन है या रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन है तो हमेशा बुरा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसमें कई एक इलस्ट्रेशन आप दीजिए, यू मस्ट हैव टू गिव सम इलस्ट्रेशंस टू एक्सप्लेन योर आंसर, कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे टाइम पे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है और ऐसा नहीं है किसी को फंसाने के लिए कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर लग रहा है कि वो सीखने पढ़ने का उसको मौका मिला, वो स्टेटमेंट उसने तब दिया जब उसके घर वाले वहां पहुंच गए थे, उसके पहले नहीं दे रहा था और लोग थे, तो तब वहां डाउट, तो आप इलस्ट्रेशन कुछ दीजिए और वो इलस्ट्रेशन फिर केस से मैच करिए और फिर लिखिए। देन इसके बाद एक लास्ट कंक्लूजन में आप लिखिए कैसे, कि अगर ये ऐसा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, अदरवाइज इसकी वैल्यू ये है, इसकी स्क्रूटनी ऐसे की जाती है, ये आप लिखेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी एविडेंटरी वैल्यू कम मानी गई है, जैसे कॉन्फेशन मेड बाय अ को-एक्यूज्ड, क्यों कम मानी गई है, तो उसके क्यों के कारण है कुछ जो केस लॉज में ही कहे गए हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए। केस का उल्लेख करते हुए या बिना उल्लेख किए लिख लीजिए, क्योंकि कॉमनली स्टेब्लिश्ड है, वो सामान्य तौर पे स्थापित हो चुके हैं कि अपराधी या अभियुक्त कौन है, जिस पर खुद पर चार्ज लगा हुआ है या जो उस पर चार्ज था वो छूट गया, अपराधी वो स्वयं भाग लिया है, अपने को बचाने के लिए फंसा सकता है। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके झूठ बोलने की तरफ जाने वाले, उनको आप लिख लीजिए, क्यों उसको विश्वास के योग्य माना गया है। यानी आप अपने उत्तर में 3 बातें लिखेंगे। सबसे पहली बात कि केस लॉ का सहारा लेते हुए आप कई दृष्टांत लिखेंगे, कम से कम 2 या 3 दृष्टांत लिखेंगे, 3 दृष्टांत हो जाए ज्यादा अच्छा है, जिसमें उसकी अधिकतम वैल्यू क्या है, न्यूनतम वैल्यू क्या है, या कुछ अलग से कोई बात है तो क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन उसकी वैल्यू अगर अधिकतम है तो क्यों है, और अगर उसकी वैल्यू न्यूनतम हो जाती है तो क्यों है, ये लिखेंगे आप। और इन दोनों बातों को लिखने के बाद फिर आप समअप करेंगे, अपनी ओर से विवेचना करेंगे। कुछ एविडेंटरी वैल्यू कुछ एविडेंसेस की कम ही होती है, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन की, खासकर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बहुत कम मानी जाती है, आर्ट एक्सपर्ट की। तो आप उसमें जब डिस्क्राइब करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि इनकी एविडेंटरी वैल्यू इन रीजन से कम मानी गई है, फिर भी इनको कोरोबरेटिव एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। अब ये कहां कहा गया केस में, इन केसेस का उल्लेख करेंगे, यानी कि किस कारण से कम है ये लिखते हुए आप करेंगे। तो अब मैंने एक बात आपसे शुरू में कही थी कि एक बार में सभी को तैयार करिए। आप क्या करिए, एविडेंस एक्ट में जाइए और जितने भी एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, जिनकी एविडेंटरी वैल्यू पूछी गई है या पूछी जा सकती है, सबकी एक लिस्ट बनाइए। ऊपर एक चार्ट बनाइए, मैक्सिमम एविडेंटरी वैल्यू, मिनिमम एविडेंटरी वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिख लीजिए। मैक्सिमम के साथ कोई केस हो 1 या 2 वो लिख लीजिए, हर एक में लिखिए, किताब से टेक्स्ट बुक में जाइए, खोज के लिखिए। मिनिमम के लिखिए, कॉशन का कोई रूल हो वो लिखिए, और देन मैक्सिमम है तो क्यों है और मिनिमम है तो क्यों है ये लिख लीजिए। इस एक चार्ट को बना के छोड़ दीजिए। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, आएगा भी और आप परीक्षा में अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। सो एज पर माय सजेशन यू हैव टू मेक अ चार्ट विथ सेवरल कॉलम्स, list out all the evidences or facts, evidentiary value of which is asked in examination. In first column, the maximum evidentiary value along with the case, the minimum evidentiary value along with the case, the region of giving maximum value, the region of giving less value, okay, and put the chart in your possession. So why? When you have to appear in exam, just you have to go through the chart and it will make you able to describe the question, the evidentiary value of whatever fact is asked in examination very well. Okay? तो इसके साथ मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएसजे के लिए मेंस का स्पेशल बैच 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, सुबह 8:30 बजे से बैच है, ठीक है, जिसमें मैं लॉ पढ़ाऊंगा, पंकज कुमार त्रिपाठी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।